जनता के पैसे से भी गजब की शॉपिंग हो रही है। ₹2.5 का ORS पैकेट 15 रुपए में, 150 की बेडशीट 450 में और 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख में खरीदी गई। और हद तो तब हो गई जब 25 लाख की एक मेडिकल मशीन का बिल सीधे 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक पहुंचा दिया गया। जी हाँ, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में करीब 650 करोड़ का एक ऐसा कथित घोटाला सामने आया है जिसने हर टैक्स पेयर को हैरान करके रख दिया है। क्या वाकई सरकारी खरीद के नाम पर जनता के खून पसीने की कमाई का इतना बड़ा खेल हुआ है? अगर हुआ है तो ये खेल किसने खेला है, किसे इसका फायदा पहुंचाया गया और अब तक इस मामले में किस किस पर गाज गिरी है? आइए इस पूरे मामले के एक एक पन्ने को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पाटेश्वरी सिंह और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट। दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयां, मेडिकल मशीनें, बेडशीट, सर्जिकल सामान और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने का काम सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी कि CPA करती है। इसका मकसद होता है कि पूरी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए एक साथ और कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदा जा सके। लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसी खरीद प्रक्रिया को भ्रष्टाचार का जरिया बना दिया गया। समझिए ये पूरा खेल हुआ कैसे। सरकारी खरीद में आमतौर पर टेंडर निकाले जाते हैं जिससे से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लें और सरकार को सबसे कम कीमत पर सबसे अच्छा सामान उपलब्ध करा सके। लेकिन ACB की जांच के मुताबिक कई मामलों में टेंडर की बजाय लोकल केमिस्ट टेंडर का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि टेंडर की शर्तें भी इस तरह बनाई गई कि केवल कुछ चुनिंदा सप्लायर्स ही क्वालिफाई कर सके। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को शक है कि एक ही कारोबारी नेटवर्क ने कई शेल कंपनियां बनाई और अलग अलग नामों से टेंडर भरकर सरकारी ठेके हासिल किए। यानी टेबल के इस पार बैठने वाला अधिकारी भी वही, टेंडर भरने वाली कंपनी A भी वही और उसके मुकाबले में फर्जी कंपटीशन दिखाने वाली कंपनी B और C का मालिक भी वही। मुकाबला सिर्फ कागजों पर था, मुनाफा सीधे जेब में। अब उन खरीदों को देखिए जिन पर सवाल उठ रहे हैं। करीब 10 लाख रुपए की पोर्टेबल एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीदी गई। 25 लाख रुपए की सियाम मशीन का बिल 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक पहुंच गया। और बाजार में एक ORS का पैकेट जो ₹2.5 का मिलता है, लेकिन आरोप है कि 50 लाख ORS पैकेट लगभग 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीदे गए। अगर इन्हें बाजार कीमत पर खरीदा जाता तो इनका कुल खर्च करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए होना चाहिए था, लेकिन इन पर करीब 7 करोड़ 5 लाख रुपए तक खर्च किए गए। यानी सिर्फ ORS की खरीद में ही लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए के अतिरिक्त भुगतान का आरोप है। और 150 रुपए की बेडशीट 450 रुपए में खरीदी गई। एक्सरे मशीनों के लिए 148 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जिनकी कीमत कथित तौर पर बाजार में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा तक नहीं थी। यानी कई मामलों में बाजार कीमत से 3 से 4 गुना ज्यादा भुगतान किए जाने का आरोप है। अब ये सब मामला सामने कैसे आया? शिकायत मिलने के बाद दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग और दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि ACB ने जाँच शुरू की। जाँच के दौरान अधिकारियों ने टेंडर भुगतान और खरीद से जुड़े दस्तावेज खंगालने शुरू किए, लेकिन यही बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जांच एजेंसियों का दावा है कि खरीद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइलें और रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं थे। यानी जिस डॉक्यूमेंट से ये पता चल सकता था कि किसने मंजूरी दी है, किसे ठेका मिला है, कितना भुगतान हुआ है, वही रिकॉर्ड गायब बताए गए। सोचिए, डिजिटल इंडिया के दौर में जहां हर ट्रांजैक्शन का बैकअप होता है, वहां 650 करोड़ की खरीद से जुड़ी अहम फाइलें अचानक मिस्टर इंडिया हो जाती हैं। अब ये सिर्फ लापरवाही नहीं, सबूतों को मिटाने की एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और अब ED ने भी PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है। लेकिन अब तक किस किस पर कार्रवाई हुई है? इस मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS डॉक्टर वत्सला अग्रवाल, पूर्व डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और एक निजी मेडिकल सप्लायर को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले में सिर्फ 3 गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ACB ने करीब 10 डॉक्टर और 45 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस भेजे हैं। इन सभी से खरीद प्रक्रिया, फाइलों और टेंडर से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी जांच अब काफी बड़े स्तर पर चल रही है और एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये फैसले किसने लिए थे, किसके कहने पर किया गया और इसका फायदा किसे मिला। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन लोगों की भूमिका खरीद प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में भी रही है। हालांकि सभी आरोपों की अंतिम पुष्टि अब अदालत में सुनाई के बाद ही होगी। जांच चल रही है। एजेंसियां 3 बड़े सवालों के जवाब तलाश रही हैं। पहला सवाल कि क्या टेंडर जानबूझकर कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए थे? दूसरा, बाजार कीमत से कई गुना ज्यादा भुगतान करने की मंजूरी किसने दी? और तीसरा, खरीद से जुड़ी जो अहम फाइलें गायब बताई जा रही हैं, उसे किसने हटाया है और क्यों हटाया है? अगर इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तभी यह साफ हो पाएगा कि यह सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही थी या फिर एक संगठित भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क। सोचिए, जब एक मशीन पर 3 गुना पैसा फूंका जाता है तो बजट खत्म होने के कारण अस्पताल में वैसी 3 और मशीनें नहीं आ पाती हैं। नतीजा,
कैंसर या दिल की बीमारी से जूझ रहा मरीज सफदरजंग या एम्स के बाहर हफ्तों लंबी तारीखों का इंतजार करते करते दम तोड़ देता है। इस पूरे मामले में आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या सिर्फ सप्लायर दोषी है या फिर टेंडर बनाने वाले अधिकारी, खरीद को मंजूरी देने वाले अधिकारी, भुगतान जारी करने वाले अकाउंट्स अधिकारी और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने वाला स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य विभाग की निगरानी करने वाली वो सरकार भी? क्या इन सभी की जवाबदेही तय होगी? अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले को आखिर कहां तक ले जाती हैं। क्या सिर्फ अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी या पूरे नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति की जवाबदेही तय होगी? क्योंकि जनता का पैसा खर्च हुआ है और जनता को जवाब तो मिलना चाहिए। इस पूरी घटना पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।